हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम। और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे हमारा नया टॉपिक जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे पहले हम लोगों ने जैकोबियंस थ्योरम और यूलर थ्योरम पढ़ रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले भी कई सारे टॉपिक पढ़ा है, लेकिन वो दोनों टू वेरिएबल्स है और टू वेरिएबल्स से हम लोग करते हैं, तो वहाँ से हम लोग टू वेरिएबल्स वाली चीज़ें स्टार्ट करे थे। तो लिमिट कंटिन्यूटी भी था एक, जो उसमें लिमिट और कंटिन्यूटी का लेक्चर जो आया था उसमें भी टू वेरिएबल था। और ये मैक्सिमा में मिनिमा वाले के अंदर भी टू वेरिएबल कंडीशन आ जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा किस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसका स्टेप समझते हैं। मतलब इसमें थ्योरी यही है कि हमें स्टेप देखना है क्वेश्चन का। ठीक है, उससे हमें पता लगाना है स्टेप से कि मैक्सिमा और मिनिमा किस किस कंडीशन में आएगा। ठीक है, जैसे वर्किंग प्रोसेस, इफ़ कोई फंक्शन है दो वेरिएबल का, ठीक है, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई, देन एक्स और वाई जैसे दो वेरिएबल का कोई फंक्शन हो तो क्या होगा। पहला स्टेप हमको क्या करना है, हमें उस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली। ठीक है, अब क्या करना है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा इज, मतलब जब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो उसको इक्वल टू जीरो करना, फिर वाई के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो उसको भी इक्वल टू जीरो करना। जब जीरो करोगे ना तो तुमको क्या होगा कि तुमको उसके बाद एक्स और वाई का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू जैसे मान लो तुमको यहाँ पे 2,3 मिल गया, तो वो तुम्हारा ए पॉइंट होगा और बी पॉइंट होगा, इस तरह से ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब बेसिकली मैं क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि किस किस तरह से चीज़ें होंगी। तो यहाँ से तुमको 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट मिलने के बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। वहाँ पे तुमको इसको बस आर नाम दे दिया, मतलब तुमको जो एफ है एक बार डिफ्रेंशिएट कर रखे हो, उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, उसको आर बोल देना है। और एक्स वाली टर्म को एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसको एस बोल देना। और वाई वाला जो टर्म था डेल एफ अपॉन डेल वाई, उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो उसको टी बोल देना। ठीक है, अब उसको टी बोल दोगे तो एट पॉइंट ए एंड बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, जो तुम्हारा ए और बी पॉइंट है उस पॉइंट पे तुमको आर इंटू टी, ये आर का जो वैल्यू आएगा टी का वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस एस स्क्वायर करना, इस तरीके से करना। और ये जब कर लोगे तो तुमको जब अगर ये वैल्यू तुमको जीरो से ज़्यादा मिलती है, मतलब जीरो से ज़्यादा अगर तुम्हारी ये वैल्यू होती है आर टी माइनस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर जीरो से ज़्यादा है तो तुमको चेक करना है कि आर क्या था। ये तो चेक कर लोगे तो जीरो से ज़्यादा मिल जाएगा, तो उसके बाद चेक करना है कि आर क्या था। आर अगर पॉजिटिव था तो देन एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब जो फंक्शन है वो मेरा मिनिमम मिनिमम होगा एट पॉइंट ऑफ, मतलब मिनिमा होगा बेसिकली। तो ये हमें पता चलेगा कि इस कंडीशन में ये मिनिमम वाला कंडीशन होगा। ठीक है, और अगर इसी तरीके से पॉजिटिव हुआ, मतलब यही सेम कंडीशन है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर मेरा पॉजिटिव हुआ, ठीक है, और आर इस बार पॉजिटिव ना होकर निगेटिव है, जीरो से कम है। ठीक है, अगर जीरो से कम है आर तो देन हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा मैक्सिमा एट द पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, ये दो कंडीशन होगा, तो इस तरह से मिनिमा और मैक्सिमा हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव आ गया, ठीक है, तो आर कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। अब तक क्या था कि ये और ये क्या था, पॉजिटिव था, तो आर से फर्क पड़ता था। आर पॉजिटिव होता था तो मिनिमा वाला केस आ जाता था, आर निगेटिव होता था तो मैक्सिमा वाला केस आ जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो से कम हो गया, ये जीरो से ज़्यादा था, अब ये जीरो से कम हो गया, तो हमें आर वार कुछ भी चेक नहीं करना है, बस हमें ये बोलता है ना, या ना तो ये मैक्सिमा है ना तो ये मिनिमा है एट द पॉइंट ए कॉमा बी। और गलती से इक्वल टू जीरो आ गया, टेस्ट फेल। ठीक है, टेस्ट फेल वाली कंडीशन में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इसका बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।